everyone, welcome back to my channel again, and today was my English board exam. So let me tell you guys that कैसा गया मेरा board का exam, what was the level of the exam, how lengthy it was and which set I got. So to know that, keep watching till the end and like, share and subscribe. So let me tell you my experience of grade 10th English board examination. सो पर्सनली मुझे सेट 3 मिला था एंड सेट 3 जो था वो इजी था मेरे को जैसा लगा. बट सेट बी जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह से रिव्यू मिला तो जो सेट 2 था ना वो सेट 3 से डिफिकल्ट था. बट अनसीन सब सेम होता है लेकिन सेट 3 मुझे मिला था. मैं दिखा देती हूँ, दिस इज सेट 3 और मुझे सेट 3 मिला था. तो बोर्ड के एग्जाम का लेवल ना, मतलब देखो जो लोग कहते हैं ना बहुत इजी इजी इजी, तो देखो इजी नहीं, मॉडरेट भी नहीं. जो इजी और मॉडरेट के बीच का लेवल है ना कि कर लेंगे वो वाला, तो इजी से थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स में बड़ा छोटा और मॉडरेट से तो बहुत नीचे. मतलब मॉडरेट नहीं था पेपर, इजी से थोड़ा सा ऊपर जाकर था पेपर. आसानी से सब लोग अटेम्प्ट कर सकते थे पूरा पेपर. सो आई थिंक इजी पेपर. मैंने स्टार्टिंग से ही ना बहुत जद्दोजहद करके पेपर कंप्लीट करा था, क्योंकि जैसा अभी 12th का पेपर हुआ तो मुझे बहुत रिव्यूज मिले थे कि 12th का लेंदी आया था पेपर, उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो मेरे को स्टार्टिंग से था कि हमारा भी पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, तो बहुत ही बहुत ही जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं. तो मैंने अपना पेपर जो है बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत रगड़ रगड़ के जल्दी जल्दी करा था. बट मेरा पेपर 20 मिनट्स पहले हो गया था. हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स का पेपर भी ऐसा ही 20 to 25 मिनट्स पहले हुआ था. लेकिन कुछ ऑफ द फ्रेंड्स जो थे मेरे स्कूल के, उनका पेपर पूरा नहीं हुआ और वो रो रहे थे. तो पेपर कह सकते हैं लेंदी था भी, लेंदी नहीं भी था. स्पीड मेंटेन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने स्पीड नहीं मेंटेन करी, क्वेश्चंस को मार्क्स के अकॉर्डिंगली नहीं लिखा, उनका पेपर छूटा है और वो रोए भी हैं. तो बस जल्दी जल्दी करा करो पेपर और मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखा करो हर चीज को. तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो है हमारा अनसीन पैसेज. तो अनसीन पैसेज तो मुझे बहुत इजी लगा. सबसे बड़ी बात है इसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे, कोई भी सिंपल वोकैबुलरी थी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. एंड एमसीक्यूज भी इजी थे, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं थे. एंड अब आंसर्स तो मेरे को भी फाइनल नहीं है, बट हाँ कंफ्यूजिंग नहीं था एंड बहुत ही इजी था. एंटोनियम्स वाला जो ये एंटोनियम्स जहाँ पर देखना था, ये तो बहुत इजी था एंटोनियम्स वाला, तो बाकी सब इजी था. और जो दूसरा वाला था दैट वाज बेसिकली ऑन द ट्रैवल, कि कितना ट्रैवल हमारा हो रहा है आसपास टूरिज्म पे. तो मेरे को इजी लगा दोनों क्वेश्चंस, दोनों अनसीन पैसेजेस मुझे बहुत इजी लगे. और मैंने ये अनसीन पैसेजेस अप्रॉक्सली 15 मिनट, मैंने जब रीडिंग टाइम था तो मैंने एक तो पूरा कंप्लीट कर दिया था, और दूसरे के लिए तो आई थिंक मैंने 30 to 35 मिनट्स अप्रॉक्स मैंने सेक्शन ए पे स्पेंड करे थे. तो सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में मेरे को एरर और करेक्शन वाले में प्रॉब्लम आई थी. बाकी तो सब हो गया था. रिपोर्टेड स्पीच बहुत इजी आई थी, जहाँ क्योंकि मेरे को रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनली बहुत प्रॉब्लम आती है और रिपोर्टेड स्पीच मेरी बहुत अच्छी गई है. एरर करेक्शन में मेरे को प्रॉब्लम आई है, और मैंने वो लास्ट के 2 मैंने जो करे हैं वो ऑप्शनल में मैंने यही 2 करे हैं. बाकी सब मेरे को आता था तो मैंने वो 10 पहले कर दिए और एरर करेक्शन वाले मैंने लास्ट में करे. तो ग्रामर में मुझे बस एरर वाले में प्रॉब्लम आई है, बाकी तो रिपोर्टेड स्पीच मस्त थी एकदम सुपर्ब. फिर ग्रामर सेक्शन हो गया हमारा. फिर आता है हमारा ये क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन. एंड ये जो क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन है, इसके अंदर मैंने ये फर्स्ट वाला करा है, द रोड्स इन योर लोकेलिटी वाला, और कि वहां पर बिग पैथ हॉल्स बन गए हैं तो उसको हमें ठीक करना है. वो सब करने के लिए वो मैंने 4th का ए पार्ट अटेंड करा है. एंड राइटिंग सेक्शन मेरा अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर दिया था. एनालिटिकल पैराग्राफ भी करा और एनालिटिकल सब लेटर में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करा, सब कुछ करा है मैंने. तो मेरे को अप्रोक्सीमेट
तो अगर अब हम बात करें सेक्शन सी विच इज़ लिटरेचर, तो नेल्सन मंडेला वाली मुझे थोड़ी सी लगा कि घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन मैं सबको अटेम्प्ट करके आई हूँ। एंड मैंने नेल्सन मंडेला वाली करी थी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मैंने नहीं करी थी, मुझे लग रहा था मेरे को थोड़ा नहीं आता उसमें से। फिर 7th लिटरेचर के दूसरे पार्ट में मैंने अमांडा वाली करी, वो बहुत ईजी थी, बहुत ईजी अमांडा वाली, लाइक वेरी स्कोरिंग, तो वो मैंने करा था। एंड देन मैंने मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा, लिटरेचर भी इजी था। एंड बस यही था पेपर, और मतलब कंपैरेटिवली पूरा पेपर इजी था। फिर 10th में 2 क्वेश्चंस जो थे हमारे लॉन्ग वाले, उसमें से मैंने डायरी एंट्री वाला प्रेफर करा। जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के आए थे, मतलब इधर से भी यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से वो क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब ये था कि आपको अगर अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। और मेरा पेपर लाइक मेरी सोच से ज़्यादा परे गया। पोएट्स के नाम नहीं आए, आपको पोएट्स के नाम नहीं आए, और मैं पूरा लर्न करके गई थी और पोएट्स के नाम नहीं आए। देख रहे हो, इतना पछतावा हो रहा है मेरे को। तो बस यही था मेरा पेपर इंग्लिश का। एंड अब है नेक्स्ट साइंस का एग्ज़ाम। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पीपल। एंड अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है सो डोंट बी डिमोटिवेटेड। नेक्स्ट है साइंस का एग्जाम, उसमें अच्छा करो। परसेंटेज बनाने के लिए ना हर सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ता है। तो अब है नेक्स्ट साइंस का एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe my channel, and don't forget to come back to this channel to view many of the reviews of board exams. Bye bye. Like, share and subscribe.